तुम्हारे मन में दंभ नहीं होना चाहिए। What does dambha word mean? Dambha means to claim what you don't have, to portray which you don't have. So you are showing everybody that you are a very pious person, whereas your mind is filled with filth. You exhibit you are a very humble person, whereas you are an egotistical person. You don't have true love for the Guru, for the God, and yet you claim, I have. That is called dambha. वो दिखाना जो हम में है नहीं, वो दिखाना जो हम में है नहीं, उसे दंभ कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके मन में अगर दंभ है, दर्पो, दर्पो माने किसी को धोखा देना, घमंड करना, घमंड, to be proud. हमारी जाति ऐसी है, हमारा वंश ऐसा है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास बड़े ताल्लुकात हैं। एक सज्जन मुझे मिले और मुझे कहते हैं, गुरु माँ, इफ यू एवर नीड टू गेट सम जॉब डन, यू टेल मी, आई विल गेट इट डन। I said, but what kind of job? He said, anything, you just tell me. I said, but I don't need a job. And I have nothing which I want you to do it for me. So thank you very much. It's your kindness you're asking me like this, but I have nothing. कुछ चाहिए हो ना, तो आप किसी का एहसान लो। जब चाहिए कुछ ना हो तो क्या करेंगे? अब ये व्यक्ति के पास, खुद के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके कुछ लिंक्स हैं, तो वो लिंक्स का घमंड रखा हुआ उसने। दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, अभिमानश्च, च माने और, अभिमान। Very well defined. 3 things. 1, deceiving. 2, vanity. 3, ego. क्रोधः, गुस्सा, पारुष्य मेव, पारुष्य माने कठोर होना, to be very rough, to be very coarse. अज्ञानम च अभिजातस्य, ये अविवेक, ये अज्ञानता के कारण होती हैं चीजें। कौन सी? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध। तो अगर हमारे मन में अज्ञान पड़ा है, तो इस अज्ञान माता के ये 4 बच्चे हैं। कौन से? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध। राइट? अब ये जो बच्चे हैं ना, ये कब तक रहेंगे मन में? जब तक इनकी अम्मी, इनकी माँ रहेगी मन में। तो जब तक हमारे मन में अज्ञान है, तब तक ये चारों रहेंगे। और इन 4 को हम क्या कहते हैं? आसुरी संपदा। आसुरी माने डिमोनिक, डेविलिश। श्री कृष्ण को हम देखते हैं ना, उनका पूरा जीवन, तो राक्षसों के साथ वो लड़ते हैं और भक्तों के साथ वो प्रेम करते हैं। छोटे से थे तो पूतना से शुरू हो गए, और फिर उसके बाद तो लाइन लग गई। राक्षसों से वो लड़ते हैं, भक्तों से वो प्यार करते हैं। अच्छा, जब हम कहते ना राक्षस, तो बकासुर, अघासुर, पूतना, कंस, ऐसे सब। अच्छा, मैथोलॉजी वाले जो सीरियल बनाने वाले हैं, तो वे हाउ वुड दे पोर्ट्रे डेविलिश डिमोनिक पर्सन? वुड, आई डोंट नो व्हाई, बट वुड मेक देम फैट, dark skinned, big teeth,
big eyes, bloodshot eyes, and I don't know why every time they'll come into the scene they'll be laughing it out loud. जोर जोर हंसते, तो लगता अच्छा ये राक्षस है। पर कृपया इसे समझिए, ये किसी शरीर के लक्षण भाव भंगिमा का नाम नहीं है। राक्षस होना माने मन के अंदर अगर यह दुर्गुण है तो आप राक्षस हैं जी। अभिमान है तो कौन हुए? हम नहीं कह रहे। नो, आई एम नॉट सेइंग इट। श्री कृष्ण कह रहे हैं। And unfortunately, you can't even fight with Sri Krishna. He is not present in the physical form. And you cannot fight with me. I am in physical form, but I am not saying it. I am just saying what Sri Krishna is saying. So you are in a big trouble today. अगर मन में गुस्सा है तो राक्षस, अभिमान है तो, पाखंड है तो, हम नहीं कह रहे। हम अगर चाहते हैं कि हमारे अंदर ये लक्षण अगर हमें दिखें तो हमें ये समझना होगा हम प्यारे के प्यारे कभी नहीं हो सकेंगे। प्यारा कौन? प्रभु। हम उसके प्यारे कभी नहीं हो सकेंगे। See, if you are supposed to go to a party and it is a themed party, if it is a themed party, say it is a party of lords and ladies, so you have to dress up with the hats and the frocks and the cattle heels and the purses and everything, right? If it is क्या होती नहीं इनकी अमेरिकन्स की भूतिया पार्टी जो करते हैं ये हैलोवीन, राइट? मतलब अच्छे भले इंसान भूत भूतनिया बन जाते हैं, पर पार्टी होती है, उनके अपने रीजन होते होंगे। अब पार्टी होवे लॉर्ड्स की और कोई भूतनी बन के पहुंच जाए तो गड़बड़। तो हमने कहाँ जाना हम पूछते, कैसा ड्रेस होना ये भी पूछते, ताकि जब हम वहां पर जाएं तो हम ऑड फील ना करें, राइट? ऐसे ही हम अगर ये चाहते हैं कि हम परमात्मा के प्रिय हों तो हमें फिर कैसा गुण अपने अंदर लाना होगा? ऐसा गुण कि हमारे अंदर दंभ ना हो, दर्प ना हो, अभिमान ना हो, क्रोध ना हो। ये गुण हमें, गुण कहूं या अवगुण जो हैं, ये हमें आसुरी बनाते हैं। और अगर हम अभिमान को दूर करते हैं, निराभिमानी होते हैं, अगर हम अपने क्रोध को दूर करके करुणावान होते हैं, करुणा, मैत्री, मुदिता, having compassion, being friendly, being humble, having servitude, not showing off, not exhibiting, not being proud, and always remembering Lord whether sitting, standing, sleeping or working. तो हम ईश्वर की इस पार्टी में एक्सेप्टेड हो जाएंगे। दुनिया के लोग हमें पसंद करें, दुनिया के लोग हमें प्यार करें, उसके लिए आप सारी जिंदगी मरते रहते हो। और अजब बात क्या है, तुम जो मर्जी कर लो, इन्होंने खुश कभी नहीं होना। इन्होंने नहीं खुश होना। परमात्मा को प्रसन्न करना सबसे सरल है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं, उल्टे कुछ छोड़ना है। कुछ अलग से यत्न की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ना है। और जो छोड़ना है वो अच्छी चीज है भी नहीं, छोड़ना है उसे। और अगर हम वो
छोड़ते नहीं हैं और पकड़ के रखते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये जानिए, हम अपने क्रोध से शायद किसी को डरा लें, धमका लें, हम अपने पाखंड से और झूठ से किसी को प्रभावित कर लें, लेकिन किस मोल का है वो? कोई मोल नहीं। परमात्मा के हम प्रिय ना हुए और अपने मन के अंदर इस आसुरी गुण को रखा, तो परमात्मा की उस कृपा से हम वंचित हो गए, दूर हो गए। इसमें अच्छा क्या हुआ? तो मन में क्रोध नहीं, अहिंसा हो। मन में असत्य नहीं, सत्य हो। मन में क्रोध नहीं, मैत्री हो। हमारे मन में अशांति नहीं, शांति हो। हमारे मन में कठोरता नहीं, दया हो। तो दया, अहिंसा, सत्य, क्रोधस्त्याग, अगर ये करते हैं तो ये है दैवी गुण। और इन दैवी गुणों को अपनाते हैं हम अगर, तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। आप कहेंगे जी परमात्मा प्रसन्न होते हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट गॉड विल बी हैप्पी? बिकॉज यूजुअली you people dramatize it like this, that if somebody wins a lottery, you say God is very happy. If somebody gets a child, people say God is very happy. If you make good money, then God is very happy. If you get promotion, God is very happy. And when these things are not happening, people always complain, oh, God is very angry with me. ये सही नहीं है। धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्यारे, ये आपके पूर्व कर्मों के अनुसार होगा। प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी आप ये ना कहिए कि मेहनत करने वालों को सब कुछ मिल जाता है। आप देखिए, जो झाड़ू लगा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, कितनी मेहनत करते हैं, बट एंड ऑफ द डे उनका वो मिनिमम वेज चल रहा होता है। बड़ी मेहनत करते हैं। और एक जिसे शेयर मार्केट की समझ है, वो कंफर्टेबली अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से यहाँ इसके शेयर खरीदे और उसके बेचे, माने खुद का कुछ भी नहीं, किसी का, और पैसा वो बना रहा है। यहाँ से सामान लिया, यहाँ सामान दिया, ले जिससे लिया उससे भी पैसा लिया, जिसको दिया उससे भी पैसा लिया, और बैठे बैठाए पैसा बना लेता है। तो एक अकल चली और अंगुली चली, विद द क्लिक अलोन। देखें, जीवन में बहुत कुछ है जो हम चाहते हैं और मिलता नहीं, और बहुत कुछ है हम नहीं चाहते और वो मिल जाता है, राइट? और जब ऐसा होता है ना तो लगता है भगवान क्यों गुस्से हो मेरे से? But that's not true. God is not angry with you. God is never angry with you. The one who is angry with you cannot be God, because if this God has an anger, then this God also needs to go to a guru to do the anger management course or something. Learn yoga nidra or pranayam to remove that anger, because we do not believe in propagation or manufacturing the anger. हमारे ऋषि कहते क्रोधस त्याग, गीता कहती क्रोधस त्याग, ऋषि गुरु कहता है क्रोधस त्याग। तो हमारे चित्त से तो क्रोध दूर करने को बात सिखाई जा रही है, तो भगवान गुस्से से भरा हुआ होगा। ये गलत बात है, कभी नहीं कहना चाहिए। असल में भगवान क्या है अभी आपको यही नहीं मालूम। जो कुछ फिल्मों में देखा है, जो कुछ ड्रामों में देखा है ना, तुम वही डायलॉग पकड़ लेते हो और बस वही बोलते रहते हो। एक 6 साल की बच्ची आश्रम में आई थी,
तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा आप कहाँ से आए हो? बोली दिल्ली से। मैं आप कैसे हो? तो वो एकदम से तोनक के बोली, बोलते सड़ गई हूँ मैं तो उसकी मम्मी उसकी दादी पीछे पीछे खड़े थे। मैंने कहा ये क्या बोली? तो उन्होंने कहा जी ये गलती मेरी है। सास कहती है ये गलती मेरी है, ये मैं बच्ची की दादी हूँ, मैं ना अक्सर ये बोलती रहती हूँ मैं सड़ गई हूँ, मैं सड़ गई हूँ, मैं सड़ गई हूँ। वो बच्ची ने सीख लिया डायलॉग किससे? तो जितनी दादियां बैठी ना ऐसे वचन मत बोला करो, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे सीखते हैं उससे। माँ बाप से बच्चे सीखते हैं, इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। अब उस बच्ची को जरा भी समझ नहीं थी कि सड़ गई का मतलब क्या है, पर उसने सुनी सुनाई बात को रिपीट कर दिया। हम क्रोध मन में रखेंगे तो यही डायलॉग निकलेंगे मुंह से, अच्छे डायलॉग तो निकल ही नहीं सकते। तो क्रोधस त्याग। अब क्रोध का त्याग करना क्यों आवश्यक हो गया? इसलिए नहीं कि इससे हम अच्छे दिखेंगे, बल्कि इसलिए कि इससे हमारा मन अच्छा रहेगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा। और प्रश्न है हमारे मन की प्रसन्नता और हमारे मन की शांति। तो हम मन में अगर अहिंसा, सत्य, क्रोधस त्याग की स्थिति बनाते हैं तो इसके फलस्वरूप, अब मैं जो बात कहने लगी हूं ये जल्दी समझ आ जानी चाहिए आपको, इससे तुम्हारा मन सदैव शांत रहेगा। और ये है ईश्वर की कृपा। When your mind is never in despair, when your mind is never in stress, when your mind is never in anxiety, when your mind is never troubled, when your mind is never frustrated, when your mind is never depressed, this is the sign that you have grace of Lord. Lord is happy with you. This is the sign. If your mind is troubled, depressed, stressed, frustrated, then know it. You have gone away from the range in which Lord's grace would have been in your mind. लोग हाथ जोड़ते हैं, भगवान कृपा दे दो। हम क्रोध नहीं छोड़ेंगे पर कृपा दे दो। बताओ कैसे देंगे भगवान? बोलो। हम झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, हम घमंड करना नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ाइयाँ करनी नहीं छोड़ेंगे, हाँ 2 का 4, 4 का 8 करना हम नहीं छोड़ेंगे, अभिमान नहीं छोड़ेंगे, चुगली निंदा नहीं छोड़ेंगे, पर भगवान कृपा दे दो। मैंने देखा जिनके पास अरबों रुपए है, चिंता और क्लेश में सड़ रहे हैं, बड़े महल में रह के भी जल रहे हैं, और छोटे झोंपड़े में बैठा अगर उसके मन में चिंता है और क्रोध है तो वो भी जल रहा है। तो अहिंसा, सत्यम, क्रोधस त्याग, शांतिर्पैशुनम। जिसके चित्त में अहिंसा होगी, सत्य होगा, क्रोध नहीं होगा, उनके मन में सहजता से शांति का वास हो जाता है। अब इस शांत मन के साथ जब वो परमात्मा के किसी भी नाम का स्मरण करेगा तो उसके साथ ठीक वही होगा जो कबीर जी के साथ हुआ। एक ही बार में काम हो गया, एक ही बार। देखिए हमारे मन में ना किसी के साथ हम नाराज हैं, हाँ, अच्छा यूं कहो, यूं समझिए आपके 50 रिश्तेदार, ज़्यादा ही होंगे वैसे तो, पर मान लो आपके 50 रिश्तेदार हैं, उसमें एक मामे के साथ आपकी लड़ाई हो गई, आपका मन ज़्यादा किसको याद करता है फिर?
You have 100 friends, and one friend is cross with you, and your mind will think about whom? आपने घर में बर्थडे पार्टी रखी, आपके 50 गेस्ट आए, आपका एक गेस्ट जो नहीं आया, किसको याद करते हो? राइट? तो माइंड डिस्टर्ब, सब आए हुए, सब नहीं दिखेंगे। मैं अपनी बात सुनाती हूँ। बचपन में हमारे एक बुआ के घर शादी थी। हुआ यूं कि उनके कोई संबंधी थे जो नहीं आए। ऐसा नहीं कि उन्होंने आना नहीं था, पर अभी तक पहुंचे नहीं। सब आए हैं, उनको नहीं पूछ रहे आए नहीं हो, कदों आना है, आए नहीं हो, कदों आना है, आए नहीं हो। फिर रोने लग गई, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर तुम्हें पता है उसने आना नहीं आना, सबसे ही पूछे जा रही, सबसे ही पूछे जा रही। और फिर रोए, देखो मैं उसके गई थी, देखो मेरे घर पड़ी ना शादी, आई कोई नहीं, सगन ना देना पड़े। सारी दुनिया मतलब की, कोई नहीं, देख लो उसने क्या किया, कोई नहीं, उसके भी 2 बच्चे हैं, हम भी नहीं जाएंगे। कमर कस ली लड़ाई करने के लिए। इतने में रात 2 बजे वो आ चुकी थी, वो कमरे में सो रही थी, इनको पता ही नहीं था। फिर किसी ने कहा जी फुफ्फड़ जी तो आ भी गए। कह रहे कब आए? बोले रात को। कह रही तो बताना तो चाहिए ना। बोले आप सो रही थी। कह रही चलो ठीक है, रोटी खा ली उन्होंने, चल ठीक है पड़ा रहने दो उसको। अरे जब तक आया नहीं था तो लगे आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं। आ गए तो 2 बार मिले, मिल मिला के अब किसी और को ढूंढ रहे। और कौन नहीं आया? Who else has not come? Where is that person? So in a way our mind is in habit to be stressed and to do something in which our anger keeps on boiling inside. And now with this state of mind, you want to do a mantra. Can you do it? Not possible. So आप मुझसे पूछते हो कि अच्छा हमारा मन कैसे लगे, तो मेरा प्रश्न आपसे है, मन से क्रोध कब छोड़ोगे? एक ने कहा जी आप कहते हो क्रोध छोड़ो, कैसे छोड़ूं? आपने मेरी पत्नी देखी नहीं है। कह 100 चुड़ैलें मरी होंगी तो एक पैदा हुई थी। आपको नहीं पता उसके साथ जीना कितना मुश्किल काम है, और आप कहते हो कि मन को शांत रखो। कहां से शांत रखें? मैंने कहा अच्छा भाई देखो, हम तो नो कॉम्प्रोमाइज वाले हैं वैसे भी, तो अगर तुम इतनी ही डिस्टर्ब्ड हो उससे तो छोड़ क्यों नहीं देते? कह रहे लो जी अब 60 साल का हो गए हूँ, इस उम्र में कहाँ से दूसरी लाऊंगा। चलो रोटी बना देती है, कपड़े मिल जाते हैं, बच्चे देख लेती है, कोई पर है बड़ी बुरी। कह रहे अब मुझे बताओ मेरा मन कैसे लगे? मैं लो अब कर लो मुसीबत। ये तो वही बात हो गई। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और वो कहता है डॉक्टर साहब मैं जब भी कॉफ़ी पीता हूँ ना मेरी आँख में बड़ी दर्द होती। उसे कोई कॉफ़ी पीने से आँख में दर्द होती? पहली बार सुन रहा। उसने सारी बात पूछी, कहाँ से लेते हो, कौन सी पीते हो, कौन सा ब्रांड, ये वो सब सारी बात सुनने के बाद वो कहते देखिए भाई साहब अगले बार जब आप कॉफ़ी पीने जाए ना तो कप में से चम्मच बाहर निकाल लेना। नहीं समझे? नहीं समझे अभी भी? ये वही वाले तो नहीं है सब। कॉफी में चीनी घोलने के बाद चम्मच बाहर ही नहीं निकाला तो उसी के सहित तो चम्मच कहाँ जाएगा? तो कहते जितने बार कॉफी पीता हूं ना आंख दुखती। आपके मन में जो दुख चलते रहते हैं ना वो कहीं ना कहीं वही है जो चम्मच है जो निकाले नहीं तुमने बाहर।
अटका के रह गए। अब इस अटकान के साथ मैंने, इफ योर माइंड हैज एंगर फॉर एनीबडी और फॉर एनी सिचुएशन, then your mind will be never at peace. So you may go to hundreds of gurus and ask for hundreds of meditation techniques, and yet you will be restless, angry, sad, and problematic. Sometimes I really feel you don't need new. Somebody said, oh, I had a guru. It's a very funny thing. It's a Punjabi lady. She said, Guru बनाया सी पर फायदा कोई नहीं होया। मैंने गुरु बनाए थे पर मुझे फायदा कोई नहीं हुआ। मैं ये गुरु बनाया था कि कोई दवाई खाई थी जिसका फायदा नहीं हुआ था। कि गुरु तो बनाए थे पर फायदा कुछ नहीं हुआ, तो अब ना मैं आपको गुरु बनाना चाह रही हूं। मैंने कहा देखिए, आप मुझे गुरु नहीं बना सकते हो। गुरु मतलब क्या? जिसने अपना अज्ञान दूर किया और जो दूसरे के मन का अज्ञान दूर कर सकने की क्षमता रखता है, उसको हम गुरु कहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आप मुझे गुरु कैसे बना सकते? क्या आप मेरे मन का अज्ञान दूर कर रहे हैं? ना। तो फिर आपको ये कहना ही नहीं चाहिए कि हम आपको गुरु बना रहे हैं। ना, गलत बोल रहे हो। कहना ये चाहिए हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। राइट? ये कोई नहीं बोलता कि आपको गुरु बनाए। वहां मुझे गुरु बनने का कोई शौक नहीं। भले दुनिया एड्रेस गुरु माँ करके करती है, पर मुझे न तो गुरु होने का शौक है और न गुरु कहलवाने का कोई शौक है। अब चूंकि कुछ तो बोलोगे ना, तो कुछ तो एड्रेस करोगे, इसलिए चलो फिलहाल के लिए ये सही। Doesn't matter. Just few years ago, I was called Swamiji. Just more few years ago, I was called Deviji for some time. So it's okay. For me, it is all fine. And you don't even use any word. I am then also fine.